गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम स्ट्रेट लाइन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस हम करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन थ्रू द ओरिजिन एंड कंटेनिंग द प्लेन x माइनस 1/5 y माइनस 2/4 और z माइनस 3/5। आपको प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। जो प्लेन है वो आपका क्या हो रहा है, फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन थ्रू द ओरिजिन। वो ओरिजिन से जा रहा है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं 0,0, ओरिजिन से जा रहा है। और दूसरा क्या है, एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है सिमेट्रिकल फॉर्म में, उसे क्या कर रहा है वो कंटेन कर रहा है। मतलब कंटेन का मतलब क्या है, वो जो लाइन है वो प्लेन के ऊपर क्या है सिचुएटेड है। देखिए ऐसे कोई प्लेन है, इस पे 0,0,0 ओरिजिन है वो सिचुएटेड है, दूसरा एक लाइन है वो भी क्या है इसके ऊपर सिचुएटेड है। अब हम देखिए जानते हैं कि जो प्लेन की जो इक्वेशन होती है नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल का मतलब है उसके जो परपेंडिकुलर जो है हमारे पास में, उसकी फॉर्म में जो प्लेन की इक्वेशन है वो क्या रहती है, ए ब्रैकेट में रहता है x माइनस x1 प्लस बी ब्रैकेट में क्या रहता है y माइनस y1 और प्लस सी ब्रैकेट में क्या रहता है z माइनस z1 इज इक्वल टू क्या होता है 0। ये क्या रहती है प्लेन की इक्वेशन रहती है नॉर्मल फॉर्म में। यहाँ पर एबीसी क्या है, ये इसके नॉर्मल के जो वैल्यू है वो है क्या एबीसी। x1 y1 z क्या है, जो यहाँ से यहाँ पर ये क्या हो रहा है पास आउट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले पता है कि 0,0,0 किसके ऊपर है, इसके प्लेन के ऊपर सिचुएटेड है। दूसरा देखिए ये लाइन x माइनस 1/5 y माइनस 2/4 और z माइनस 3/5 ये भी क्या है प्लेन के ऊपर सिचुएटेड है। अरे प्लेन पे सिचुएटेड है, जब प्लेन पे सिचुएटेड है तो ये लाइन पास आउट हो रही है 1 2 3 से। ये पॉइंट भी किस पे रहेगा, प्लेन पे रहेगा। मतलब क्या है, हमें जो प्लेन है उसके ऊपर दो पॉइंट मिल गए, एक मिल गया 0,0,0, दूसरा मिल गया 1,2,3, दो पॉइंट मिल गए। जब दो पॉइंट आपके पास में है तो आप इनके क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो। अरे निकाल सकते हो डायरेक्शन रेशियोज। एक पॉइंट आपने मान लिया O है, दूसरा पॉइंट P है, O के कोऑर्डिनेट 0,0,0 है और P आपके पास में 1,2,3 है। जब डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं तो क्या करते हैं, OP वेक्टर इज इक्वल टू क्या रहता है आपको पता है, P वेक्टर माइनस क्या रहता है O वेक्टर। अरे रहता है यहां से OP वेक्टर आपका क्या आ जाएगा I केप 2j केप और 3k केप आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर OP वेक्टर का आप V वेक्टर ले लोगे और यहाँ पर क्या आ गया आपका I केप 2j केप और k केप। अब यहाँ पर देखिए दूसरा आपके पास में देखिए 5 4 5 जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है तो वो क्या रहेंगे, प्लेन के भी डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे। अरे रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो जब लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है वो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे, क्योंकि ये प्लेन है वो लाइन है वो प्लेन के ऊपर ही क्या है सिचुएटेड है। जब दो आपके पास में अगर किसी प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए दो के, तो आप उसके नॉर्मल का फाइंड आउट करने का तरीका आप जानते हो, n वेक्टर इज इक्वल टू n1 वेक्टर क्रॉस क्या रहता है n2 वेक्टर। और इससे क्या निकाल लोगे आप, प्लेन के नॉर्मल का क्या निकाल लोगे, डायरेक्शन रेशियो सॉरी वेक्टर फॉर्म में निकाल लोगे डायरेक्शन रेशियोज। तो देखिए गिवन पॉइंट ऑन द प्लेन 0,0,0 है। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको गिवन है x माइनस 1/5 y माइनस 2/4 और z माइनस 3/5। ये लाइन की इक्वेशन गिवन है। इट पासेस थ्रू 1,2,3 हमें दिख रहा है यहाँ पे x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c। अगर किसी लाइन की इक्वेशन है तो x1 y1 z1 से क्या होती है पास आउट होती है और ABC क्या रहता है उसके डायरेक्शन रेशियोज रहते हैं। तो इट पासेस थ्रू 1,2,3 एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे 5,4,5। नाउ वी फाइंड द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। अब नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल वेक्टर का पता है, द नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स OP वेक्टर एंड V वेक्टर। मतलब क्या है, आपका जो V वेक्टर क्या लिया है 5 4 5 है इनके, और OP वेक्टर हमारा क्या है P वेक्टर माइनस O वेक्टर। इन दोनों के क्या रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा। तो परपेंडिकुलर इनके दो वेक्टर है, उनके परपेंडिकुलर वेक्टर आपको निकालना है, तो वो होता है n वेक्टर इज इक्वल टू n1 वेक्टर क्रॉस क्या रहता है n2 वेक्टर। तो जब हमने ये वैल्यू लगाओगे आप OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, और इस जो डिटर्मिनेंट है आपका इसको सोल्व आउट करोगे। जब मैट्रिक्सेस मैंने पढ़ाई है वहां पर डिटर्मिनेंट को मैंने सोल्व आउट करना अच्छे से बताया है। तो आपको देखिए सबसे पहले I केप एज इट इज राइट डाउन कर दिया, 2 × 5 माइनस 4 × 3 कर दिया, 30 माइनस 12 माइनस j केप कर दिया, 5 × 1 × 3 × 5 कर दिया और प्लस k केप कर दिया। तो 4 × 1 × 5 × 2 कर दिया माइनस। तो ये जब वैल्यू निकाली तो n वेक्टर इज इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस के 2i केप
प्लस 10j केप माइनस क्या आ गया 6k केप। आपको पास में वैल्यू है वो क्या आ गई आपके पास -2, b इजिकल टू आ गई 10 और c इजिकल टू कितना आ गया -6। अरे ये आ गया आपका a की वैल्यू, ये आ गई आपके पास b की वैल्यू और ये आ गई आपके पास है c की वैल्यू। अब मैंने बताया था जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, मैंने आपको पहले ही बताया है a ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस b ब्रैकेट में y माइनस y1 और प्लस c ब्रैकेट में क्या है z माइनस z1। जब वैल्यू पुट करोगे तो आपके क्या आ जाएगी, प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर मेन समझने वाली बात यही है कि जब दो आपको डायरेक्शन रेशियोज दी हुई है दो लाइन का, तो प्लेन का जो क्या है उन दोनों के नॉर्मल जो निकाल लोगे वो क्या हो जाएगा, आपका प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, एबीसी की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व आउट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, किसकी इक्वेशन फाइंड आउट करवा रहे हैं, प्लेन की। फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन थ्रू द लाइन। आपको जो दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 4y प्लस 5z इजिकल टू 0, दूसरी दी हुई है 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 4 इजिकल टू 0। आपको एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों लाइन से क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है, और वो पैरेलल किसके, x इजिकल टू 2y इजिकल टू 3z, इसके क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। हमें पता है इन दो लाइन से पास आउट होने वाले प्लेन की इक्वेशन हम पढ़े हैं कि अगर एक लाइन आपके पास p वेक्टर है और दूसरी लाइन हमारे पास में q वेक्टर है, तो प्लेन की इक्वेशन हम पढ़ते हैं p प्लस लेमडा q इज इक्वल टू क्या है, 0। अरे यही पढ़ते हैं p प्लस लेमडा q इज इक्वल टू 0। यहां पर एंड पैरेलल टू x इज इक्वल टू 2y 3z, इसके पैरेलल जा रही है हमें, तो वो क्या है, हम उसके नॉर्मल निकालेंगे और सोल्व आउट कर देंगे। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया। इक्वेशन of a plane through the two lines is given by p plus lambda q is equal to 0। जब मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट किया और रीअरेंज किया टर्म्स को, तो रीअरेंज करने के बाद में ये हमारे पास में आई इक्वेशन 1 निकल के। द नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस प्लेन, अब देखिए अब ये जो प्लेन की इक्वेशन है 3 प्लस 2 लेमडा एक्स प्लस माइनस 4 प्लस 2 लेमडा वाई प्लस 5 माइनस 3 लेमडा जेड माइनस 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। आपको पता है अगर कोई प्लेन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 कोई प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है, तो उसका नॉर्मल वेक्टर रहता है ए बी और सी। यहाँ पर ये प्लेन की अगर इक्वेशन है तो इसके नॉर्मल वेक्टर आ गया 3 प्लस 2 लेमडा, एक तो दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास में माइनस 4 प्लस 2 लेमडा, तीसरा आ गया 5 माइनस क्या आ गया 3 लेमडा आ गया। अब यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस प्लेन आ गया आपके पास में ये वाला, अरे आ गया। अब देखिए सिमेट्रिकल फॉर्म अब यहाँ पर दिया हुआ है कि एंड पैरेलल टू x इजिकल टू 2y इजिकल टू 3z। अगर कोई प्लेन है इसके नॉर्मल के तो आपके पास में वेक्टर आ गए हैं, और अब ये प्लेन है, ये पैरेलल है किसी लाइन की, अरे पैरेलल क्या है, किसी लाइन की है, तो जब ये जो इसका नॉर्मल है उस लाइन के ऊपर भी तो परपेंडिकुलर मारेगा, अरे जाएगा या नहीं जाएगा। अगर कोई एक लाइन है वो पैरेलल है किसके, प्लेन के, तो उसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है, प्लेन पे क्या जाता है, परपेंडिकुलर जाता है, तो वो उस लाइन पे भी क्या जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा। तो इस लाइन के जो, जब हम इस लाइन को सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखते हैं तो x अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1/2 इज इक्वल टू जेड अपॉन 1/3। अरे ऐसे लिख सकते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो आपके पास में जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या गए 1, 1/2 और 1/3। हम जानते हैं कि जब दो लाइन है वो परपेंडिकुलर है तो उनमें कंडीशन क्या रहती है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू क्या रहता है, 0 रहता है। तो जो नॉर्मल की वेक्टर है उनको अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं किसके, लाइन के जो रेशियो से, तो उसका जो एडिशन है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। Here n vector is also perpendicular to the given line, तो n vector dot v vector क्या जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। यहाँ से 3 प्लस 2 लेमडा इंटू 1, 2 लेमडा माइनस 4 इंटू 1/2 और 5 माइनस 3 लेमडा इंटू 1/3 इज इक्वल टू 0। जब सोल्व आउट करोगे इनको अच्छे से तो यहाँ पर जो टर्म्स निकल के आएगी नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो वो आ जाएगी x माइनस 20y प्लस 27z प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। वेन द two equation is given that's situated in the plane and the plane is parallel to the given line x is equal to 2y is equal to 3z. At first change this equation in the symmetrical form, after then the put the value in the given p is plus q lambda is equal to 0, compare them and find out the value of a lambda. Okay,
Now next question. Next question says that find the angle between the line x minus 1 upon 2 is equal to y minus 2 upon 5 is equal to z plus 4 upon 4 and the plane 2x minus 3y plus 6z is equal to 8. Here the equation of line is given. Equation of line is given x minus 1 by 2, y minus 2 upon 5, z plus 4 upon 4 and the equation of plane is given 2x minus 3y plus 6z is equal to 8. Here we directly apply the formula to find the angle theta between a line and a plane. We use the formula sin theta is equal to modulus of b vector dot n vector upon modulus of b vector dot n vector. Now देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, वी हैव, यहाँ पर बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज है किसके, लाइन के, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या रहते हैं, जो नीचे रहते हैं सिमेट्रिकल चेंज करने। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान ये देना है आपको, कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, जो x किस जगह 2x माइनस 1 अपॉन 2 लिख देगा, y माइनस 2 अपॉन 5 लिख देगा, z प्लस 4 अपॉन 4 लिख देगा। तो आपको जो 2x माइनस 1 है उससे जो x की वैल्यू उसे क्या बनानी है, सबसे पहले 1 बनानी है, x का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो उसे x माइनस 1 बाई 2 अपॉन 2 बाई 2 कीजिए, जो भी करना है आपको, लेकिन जो x y z है उनके जो कोफिशिएंट है क्या रहनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए। बस मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर पक्का कंफ्यूज करता है कंपटीशन में अंदर, ठीक है। तो यहाँ बी वेक्टर क्या रहेगा, डायरेक्शन रेशियोज रहेगा ऑफ द लाइन के, और एन वेक्टर क्या रहेगा, नॉर्मल वेक्टर ऑफ रहेगा प्लेन का। तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं लाइन के, वो रहते हैं 2, 5 और 4 आफ्टर चेंजिंग द सिमेट्रिकल फॉर्म। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एट फर्स्ट यू चेंज द लाइन इन द सिमेट्रिकल फॉर्म, आफ्टर देन सोल्व आउट द क्वेश्चन फर्दर। नाउ हियर एंड द प्लेन, नॉर्मल ऑफ द प्लेन है, देने देखिए नॉर्मल है, इसमें क्या रहेगा 2, -3 और 6 रहेगी, किसकी वैल्यू, एबीसी की वैल्यू रहेगी, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। अब देखिए एंगल हमें फाइंड आउट करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। तो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर जब सबसे पहले आप सोल्व आउट करोगे, डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2, 5 इंटू -3 और 4 इंटू क्या हो जाएगा 6। बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर की वैल्यू आ गई 13। अब मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो हमें देखिए मॉडुलस, और ये तो आपको पहले से आना चाहिए यार, ऐसा कुछ नहीं है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर की वैल्यू a1 i k प्लस b1 j k प्लस c1 k k एंड बी वेक्टर की वैल्यू b1 i k प्लस b2 j k प्लस b3 k k है, तो हम इसको लिखते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये किसकी वैल्यू होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू क्या रहती है, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। और सेम और सेम बी वेक्टर की वैल्यू क्या रहती है, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिए जब वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा आपके पास में। और ये देखिए कैसे निकल के आया, और क्या आया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 13 अपॉन क्या आ गया 21 अंडर रूट 5 आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन गिवन बाई, आपको जो लाइन गिवन है उनके बीच में, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन गिवन बाई x प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन की इक्वेशन है एंड द प्लेन, ये दो लाइन है ये और प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है आपको। ये जो ज्योमेट्री है वो 3D में हमारी जब लाइव क्लासेस चलेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि जो दो लाइन और प्लेन के बीच में किस तरीके से आपको एंगल फाइंड आउट करना है। यहाँ आप सिर्फ फॉर्मूलाज देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि दो लाइन है और एक प्लेन है, इनके बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इन लाइन के नॉर्मल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। समझ में आ गया। और जो दोनों लाइन का नॉर्मल रहेगा वो एंगल बनाएगा किसके साथ में, प्लेन के साथ में। हियर नॉर्मल वेक्टर ऑफ लाइन 1 इज, सबसे पहले लाइन 1 को क्या करोगे, सिमेट्रिकल नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करोगे। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा इसका, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 0 है और z का कोफिशिएंट क्या आ गया 1। लाइन 2 में क्या आ जाएगा, x का 1, y का 1, z का 1। तो इसका n2 कितना आ गया, ये आ गया। प्लेन का क्या है आपके पास, x का 1, y का -1 और z का क्या है 0। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया आपके
ये आ गया 1 -1 और 0। द डायरेक्शन वेक्टर बी वेक्टर ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द बोथ द प्लेन्स। तो जो डायरेक्शन वेक्टर होगी बी वेक्टर, अब यहाँ पर जो एंगल फाइंड आउट करते हैं वो कैसे होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर का मॉडुलस अपॉन क्या है, मोड ऑफ बी वेक्टर मोड ऑफ एन वेक्टर, अरे यही रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया, द डायरेक्शन वेक्टर बी वेक्टर ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पर बी वेक्टर इज इक्वल टू n1 वेक्टर इंटू क्या कर दिया आपने n2 वेक्टर। तो यहाँ से बी वेक्टर की वैल्यू आपके पास में निकल के आ गई। अब डायरेक्ट साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया और सोल्व आउट कर दिया। जो वैल्यू आई आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 इंटू √2, तो ये थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया π/6, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 1/2 होता है तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू रहती है, 30 डिग्री की वैल्यू रहती है। तो ये क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व आउट करना है। एक बार 3D में मैं आपको समझा के बता दूंगा कि कैसे लाइनें है वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, नॉर्मल बना रही है। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लेके आइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर स्टडीज।